बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 13 रजब है और मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम ज़हूर है। तमाम मोमिनीन को बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज के दिन का आगाज़ हम एक बड़ी खुशखबरी से करने जा रहे हैं और ये बड़ी खुशखबरी है ख़ास तौर पर खित्ते के एक अहम मुल्क से अमरीकी फ़ौज के बोरिया बिस्तर बांध कर दुम दबाकर भागने की। जी हाँ नाज़रीन, मुजाहिदीन को पहली बड़ी फतह मिल गई। अमरीका ने एक अहम मुल्क से निकलने का ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर, लिबनान की हिजबुल्लाह की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया है और साथ ही एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंसारुल्लाह यमन ने कतर को बड़ा फैसला करने पे मजबूर कर दिया, जिसके बाद यूरोप के अंदर जो है वो यूँ कह लीजिए कि एक सकूत मर्ग तारी हो गया है। इसकी भी तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिका ने अपने फ़ौजी अड्डे बना रखे हैं, जिसमें उसने अपनी फ़ौज को डिप्लॉय कर रखा है, जिसमें शाम है, इराक़ है, इसके बाद जो आसपास के इलाके हैं जिसमें मिस्र है, इसके अलावा नाज़रीन उर्दन है, वहाँ पे भी अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं। तो अब नाज़रीन आपको ये ख़बर हम देने जा रहे हैं जी कि अमेरिका को अरसा दराज से इराक़ की जानिब से इराक़ के पार्लियामेंट में बिल पास हुआ। उन्होंने कहा जी कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले जाएं, अपने मुल्क चले जाएं, जान छोड़ दें हमारी। लेकिन नाज़रीन अमेरिका ना गया। अमेरिका ने कहा जी हम जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका वहीं पर टिका रहा। लेकिन अब हुआ यह है कि यूँ कह लीजिए कि जिससे कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो अब बिल्कुल इसी तरह का तरीका इख्तियार किया गया। जो इस्लामी मज़ाहमती महाज है, उन्होंने अमेरिका के जो फ़ौजी अड्डे हैं उन पर हालिया दिनों में बेतहाशा हमले किए हैं। तूफ़ानुल अक्सा के बाद से अगर देखा जाए तो हमलों की जो नौयत है वो काफ़ी ज़्यादा शदीद भी रही है और ख़ास तौर पे शाम में जो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं उन पर होने वाले हमलों में अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान भी हुआ है। नाज़रीन, अब जो है वो अमेरिकी अखबार, दो अखबार हैं जिनकी जानिब से ये दावा किया गया है। एक तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो अंदरूनी ज़राए हैं अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के, उन्होंने कहा है कि अमरीकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो शाम से अपनी अफवाज को निकाल रहे हैं। उसकी वजह हालिया दिनों में उन पर होने वाले ताबड़तोड़ हमले हैं और उन हमलों में होने वाला नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। नाज़रीन, अमरीका कहता तो ये है कि मेरा एक फ़ौजी ज़ख्मी हुआ है, आज हमारे हमले के अंदर 2 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अब जो है द इकनॉमिक्स टाइम है उसकी जानिब से इस बात का इंकशाफ किया गया है, द इकोनॉमिस्ट की जानिब से भी किया गया है और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है और वाशिंगटन पोस्ट के अंदर भी ये खबर आई है। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका शाम से अपनी अफवाज निकालने जा रहा है। बावसूख ज़राए से ये खबर ब्रेक की गई है और उन्होंने कहा कि उसके लिए उन्होंने एक जो है वो अपना तरीक़ाकार जो है वो वज़ा कर लिया कि किस तरह से किस फेज़ में अपनी फ़ौज को वहाँ से निकालना है। लेकिन ये डिसाइड हो गया है कि अब अमेरिका जो है वो शाम के अंदर अपनी अफवाज नहीं रखेगा। नाज़रीन, एक तो उसको नुकसान ये हुआ है कि जितनी भी उसने इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी की सारी डूब चुकी है। दूसरा, ईरान का जो असर रसूख है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि अमेरिका की सलामती के लिए, ख़ासतौर पर जो अमरीकी अड्डे हैं उनकी सलामती के लिए बड़ा ख़तरा होगा। कल एक टेस्टर लगाकर अमेरिका ने देख लिया है। वो टेस्टर ये था कि उन्होंने ईरानी हमायात याफ्ता मलेशिया के ऊपर हमला किया। उस हमले के बाद जो है वो मेडिटेरियन सी जो है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया और उसके बाद जो हीफा की बंदरगाह है उस पर भी अटैक किया गया। तो अमेरिका ने देख लिया कि अब जो रद्द-ए-अमल मैं देता हूँ, पहले तो ये होता था खामोशी हो जाती थी, लेकिन अब खामोशी नहीं हो रही बल्कि मुख्तलिफ महाज हैं जिस पर अमेरिका को उसका जवाब दिया जाता है। या बाबुल मंदब में दे दिया जाता है, खलीज अदन के अंदर दे दिया जाता है, या फिर उसे जो है वो इराक़ में या फिर शाम के अंदर उसके फ़ौजी अड्डों पर हमला करके उसका जवाब दे दिया जाता है। नाज़रीन, शाम से अगर अमेरिका निकल जाता है तो फिर रह जाती है बात इराक़ की। इराक़ के अंदर ऑलरेडी अमेरिका अपने 1500 फ़ौजी जो दोबारा डिप्लॉय करने का ऐलान कर चुका है, लेकिन जो इराक़ के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने मज़ीद फ़ौजियों को इराक़ में दाखिल होने से ही मना कर दिया कि मज़ीद फ़ौजी दाखिल नहीं होगा और बाकी जो हैं वो वापस जाएंगे। तो अब जो है वो आने वाले दिनों के अंदर, चूँकि ईरान वहाँ पे रिफाइनरीज जो है वो बिल्ड कर रहा है, कुछ नए मुआहदे उन्होंने किए हैं इराक़ के साथ, तो ईरान जो है वो ज़्यादा अपनी वहाँ पे मौजूदगी को बढ़ाएगा।
तो ये भी अमरीकी अड्डों के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। अब नाज़रीन हुआ क्या है, उन्होंने कहा है कि जी जो अमरीकी हुकूमत है उसने ये कहा है कि आने वाली मुमकिन तौर पे जो हुकूमत होगी वो ट्रंप की होगी, और ट्रंप ने कहा कि मैं एक भी जंग की तरफ नहीं जाऊंगा, बल्कि जो कुछ इन्होंने तबाही अमेरिका की है उसको मैं समेटने की कोशिश करूंगा। और नाज़रीन आपको पता है कि वैसे भी आपने ट्रंप के दौरे हुकूमत में देखा होगा कि जो अफ़गानिस्तान से फ़ौजें भी उसने वापस बुलवाई थी, और अब उसने कहा जी कि ये बंदा जो है ये एक रेड सी के अंदर नई जंग लड़ रहा है और नई जंग छेड़ने जा रहा है जो कि अमेरिका के मुफाद में नहीं है। तो अब जो है वो इसी नारे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हो रहा है, और जो बाइडन का जो है धड़न तख्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी वजह से शायद अमरीकी ट्रुप्स को वापस बुलाया जा रहा है कि बाद में ये ना हो कि 100 जूते भी और 100 प्याज भी खाने पड़े, इसलिए बेहतर है कि अभी से अपनी अफवाज को वहाँ से निकालो। और नाज़रीन अगर ये निकल जाती है तो आप समझिएगा कि खित्ते के अंदर सुकून हो गया है और अमन चैन हो जाएगा। दूसरी जानिब जो इसराइल है उसको हमास की जानिब से तबाहकुन हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। हमास ने अब अपने स्पेशल यूनिट्स को इसराइल के अंदर उतार दिया है और इसराइल के अंदर वो छापामार कार्रवाइयाँ करते हैं, जिस इलाके के अंदर घुसते हैं वहाँ पे अपने टारगेट को तबाह बर्बाद करते हैं, माल गनीमत इकट्ठा करते हैं और वापस आ जाते हैं। ये अब इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। नाज़रीन अब देखिए, पहले ये इन्होंने कहा था कि हमास हथियार डाल दें तब हम जंग बंदी करेंगे, अब इन्होंने नई शर्त रखी, इन्होंने कहा जी कि जो क़यादत है ना हमास की उसको यहाँ से निकाल दे तो हम जंग बंदी करते हैं। यानी या सनवार है, मोहम्मद ज़ैफ है, या जितनी भी क़यादत है उनको यहाँ से निकालें फिर हम जंग बंदी करते। तो हमास ने कहा कि हम ऐसा क्यों करेंगे, जंग जो है वो हम जीत रहे हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते, ना कि हम अपनी जो क़यादत है उसको कहीं भेजेंगे, बल्कि वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद रहेगी और महफूज रहेगी। तो नाज़रीन ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि इसकी इसराइल की भी हिम्मत टूट चुकी है, वो अब चाह रहा है कि किसी तरीके से मेरी कोई तो बात मानी जाए ताकि मैं कह सकूं कि जी मेरी बात मानी गई है, तो फिर मैंने हमले करने बंद किए हैं। अब नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर आ रही है, और वो ख़बर जो है वो ये है कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम जो है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है। पहले रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान वहाँ पे तेल और एनर्जी के हवाले से क्राइसिस का सामना है। अब हुआ ये है कि इंसारुल्लाह यमन ने जितनी भी तनसीबात थे, जो भी कार्गो शिप्स जाते थे उन पर हमले किए, तो इसके बाद कतर ने यूरोप को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है। या नाज़रीन ये बहुत बड़ी ख़बर है। यूँ समझ लीजिए कि अब जो कतर से जाने वाली गैस है वो ना पहुँचने से यूरोप जो है वो एक सर्द जहन्नुम बन जाएगा। उनको अंदाज़ा होगा कि इस सख्त सर्दी के अंदर गज़ा की सरजमीन पर मासूम बच्चे, औरतें और बुज़ुर्ग जो है वो मरीज़ किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। खुले आसमान तले छोटे छोटे से बारीक से कंबल हैं जिनके नीचे वो मासूम से बच्चे सोए होते हैं, और नाज़रीन बड़ी तादाद में वो बच्चे मुख्तलिफ सर्दी की वजह से नमूनिया का शिकार होकर, बीमारियों का शिकार होकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो अब इसको भी अंदाज़ा हो जाएगा यूरोप को भी कि जब सर्दी लगती है, जब सर्दी पड़ती है तो हालात कैसे होते हैं। दूसरी जानब नाज़रीन हालात जो है वो इसराइल के अंदर भी ख़राब होना शुरू हो गए। जो जहाज़ हैं उनके ना पहुंचने से वहाँ पे खुराक की कमी होना शुरू हो गई है। जो कुछ स्टोर था वो कितना अरसा उनका चलेगा, जो उनकी प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हो चुकी है। और जंग के ऊपर पैसा बेतहाशा खर्च हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली मईशत को पहुँचने वाला नुकसान और जंग के ऊपर होने वाला खर्चा मजमूई तौर पर देखा जाए तो तकरीबन $1 अरब यौमिया जो है वो इसराइल को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द मुजाहिदीन को और बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अता फरमाएगा, और इंशाल्लाह वो दिन हम देखेंगे कि जब हम ही यहाँ से अनाउंस भी कर रहे होंगे और आपको बताएंगे कि खुशखबरी है, मस्जिद अक्सा को आज आज़ाद करवा लिया गया। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें वो मौका दे और जल्द वो मौका आए। मुझे उम्मीद है कि वो मौका जल्दी आने वाला है कि जब हम ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।